तो अब ये है ना, ये परम्यूटेशन ऑफ आर आइटम फ्रॉम एन आइटम। आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके आपने उसको अरेंज करना है। उसकी मैं आपको एग्जाम्पल, आप अगर उसके लिए ना ये फॉर्मूला यूज करते हैं एनपीआर का, ठीक है ना। उसके एग्जाम्पल क्या है, उसके कोई, ओके। चलो मैं ये कह रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज टू लेटर्स कैन बी अरेंज्ड फ्रॉम ए, बी एंड सी। ए बी एंड और सी तीन लेटर्स दिए हुए हैं, इसमें से यार दो लेटर्स को अरेंज करना है। कैसे होगा यार, कौन बताएगा, क्या दिमाग काम कर। ए बी और सी दिया हुआ है, एक मैं बता दूं आपको मैं। जैसे कि फर्ज करें आपने ए और सी ले लिया, तो ए सी लिखूंगा या मैं सी और ए लिखूंगा मैं। ये तीन लेटर ना, तीन लेटर में से आपने दो लेटर को अरेंज करनी है। बाकी के एग्जाम्पल कौन बताएगा, मास बताओ। बी सी और सी बी। बी, बी सी पकड़ ले लिया मैंने, और बी सी को मैं सी बी भी लिख सकता हूँ। और क्या हो सकता है भाई इसके अलावा, रोहान, हमार। ए बी, बी ए। ए बी और बी ए, ओके। मैं ए और बी को मैंने सेलेक्ट करके अरेंज कर लिया, और ए बी को मैं बी और ए बी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है ना, ये होती है एनपीआर। इस तरह के अरेंजमेंट को कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, एनपीआर के जरिए, ठीक है ना। कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा हैं, उसमें से कुछ कुछ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अरेंज करना। बेसिकली हम इसको यूं कहेंगे कि ये जो था ना, ये सिलेक्शन देन अरेंजमेंट की कहानी है सर। ये परम्यूटेशन है ना, ये क्या है बेसिकली, पहले आपने सेलेक्ट किया देन अरेंज किया। क्या ख्याल है, ठीक है ना। सेलेक्ट आपने ये किया, भाई तीन लेटर्स है, तीन लेटर में से आपने ए सी आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, और उसको मैं सी ए भी लिख सकता हूँ। बी सी सेलेक्ट कर लिया, इसको सी बी भी लिख सकता हूँ, या ए बी सेलेक्ट करके मैं इसको बी ए भी लिख सकता हूँ। तो हाउ मेनी वेज, कितने कितने तरीके हैं भाई इसको दो लेटर्स को अरेंज करने के, यहाँ पे तीन लेटर में से कितने तरीके हो गए, कहाँ चले गए भाई, कितने तरीके हो गए यहाँ पे। छः। सिक्स वेज है ना, देयर आर सिक्स वेज, ओके। छह तरीके हैं दो लेटर्स को अरेंज करने के आउट ऑफ थ्री लेटर्स। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ गई बात। जी। ठीक है ना, यहाँ पे एन फैक्टोरियल की कहानी नहीं चलेगी। एन फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि सबको ही अरेंज करना, सबको ही अरेंज करना, राइट, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट्स ज्यादा हों और कुछ लेटर, कुछ चीजें आपको अरेंज करनी है उसमें से चुन के, तो उसको आप कहते हैं एनपीआर। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा एग्जाम में, ये तरीका तो खैर नहीं होगा, ये तो आपकी एक्सप्लेनेशन है, ऐसे नहीं करिएगा प्लीज आप लोग, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, एन आपके पास क्या दिया हुआ है जनाब यार, थ्री दिया हुआ है, थ्री ऑब्जेक्ट्स। आर आपके पास दिया हुआ है टू, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं। एन पी आर का फॉर्मूला आपने डिसाइड किया है जनाब, एन आपके पास थ्री पी टू, थ्री पी टू सिक्स वेज आएगा। कैलकुलेटर में यूज करें, देखें कैलकुलेटर में थ्री पी टू क्या आ रहा है, और कैलकुलेटर में फंक्शन कहाँ पर है? मिल गया सबको, परम्यूटेशन का फंक्शन। हाँ भाई, कैलकुलेटर में परम्यूटेशन का फंक्शन मिल गया सबको। जी सर। कहाँ पर है ये, देखो मेरे पास तो ज़्यादा मॉडल है, आप लोग डिफरेंट मॉडलों में तलाश कर लें, डिवाइड या मल्टीप्लाई के आसपास ही कहीं हो, या ऊपर तो खैर नहीं होगा। तो ये दिया हुआ ना मल्टीप्लाई के ऊपर, ठीक है। थ्री पी टू चेक कर लो, थ्री पी टू ये सिक्स ही आ रहा है, शिफ्ट पी टू, थ्री पी टू इज सिक्स, ठीक है जनाब, क्लियर होगी बात। सर ये फॉर्मूला नहीं लगाना क्या? नहीं, ये नहीं अलाउ है, कैलकुलेटर अलाउ है ना, हमारे हमारे लेवल पे कैलकुलेटर अलाउ है। ये आपको जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया मैंने। अच्छा ये अच्छा। फॉर्मूला मैंने आपको ये नॉलेज के लिए बताया, ठीक है ना। जस्ट यानी कि फंक्शन यूज करोगे, कैम्पियर वाला फंक्शन, परम्यूटेशन का फंक्शन यूज करोगे तो आप कैलकुलेट, ठीक है, यूज दिस फंक्शन, ठीक है भाई। देख लिया था ना कैलकुलेटर में, मैंने अभी अप्लाई किया था अमाउंट, सही है। कंफ्यूजन कोई, इसका सोल्यूशन यही है, और यही इसका फाइनल आंसर होगी जनाब। देयर आर सर सिक्स वेज, हाँ बोले मास, सर बोलिए। लेकिन अगर हम सर थ्री फैक्टोरियल लें सर, तब भी तो आंसर सिक्स ही आएगा।
अच्छा, 3 फैक्टोरियल जो अब आप लोग है ना, आंसर तो 6 आएगा, लेकिन लॉजिक की फिर क्या हो जाएगी उसकी, पता है क्या? लॉजिक इसकी क्या हो जाएगी? लॉजिक इसकी, अगर आपने कहा ना कि सर मैं 3 फैक्टोरियल लूँ तो आंसर उसका 6 ही आ रहा है, ठीक है भाई, मैंने मान दिया। लेकिन उसकी लॉजिक अम्मा ये होगी, मास्ट ए बी सी है ना, तो या तो आप सी ए बी लिख रहे हैं, या आप बी ए सी लिख रहे हैं, फिर आप ये कर रहे हैं ना, तीनों के तीनों लेटर को अरेंज कर रहे हैं आप, तीनों के तीनों लेटर को अरेंज करें। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि तीनों लेटर को अरेंज नहीं करना है, या दो लेटर को, तो ये जो लॉजिक आप लगा रहे हैं ना, ये लॉजिक वो है अपना, क्या नाम है आपका, ये जो लॉजिक आपने लगाई है ना सी बी है, ये जो तीनों लेटर्स को अरेंज करने की, ये 6 तरीके होंगे इसके, ठीक है ना, 6 तरीके होंगे, लेकिन वो एन फैक्टोरियल होगा। आप तीनों लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं, आप ए बी सी का आपने एक बनाया, फिर सी ए बी का एक बनाया, फिर वो ये नहीं कह रहा कि तीनों लेटर को करो, वो ये कह रहा है कि 3 लेटर दिए हुए हैं, उसमें से 2 लेटर को सिलेक्ट करो। देखो, 3 लेटर जो दिए हुए हैं उसमें से 2 लेटर को सिलेक्ट करते हैं, तो ये वाली अरेंजमेंट बनानी है कि भाई या तो मैं ए सी ले लूँ और उसको सी ए की तरह अरेंज कर लो, फिर बी सी ले लूँ, या सी बी भी ले सकता हूँ, ए भी ले लूँ, बी ए भी ले सकता हूँ। बात समझ में आई है? फर्क समझ में आया है? ठीक है ना, थैंक यू। यार वो आर फैक्टोरियल, यहाँ अगर आर फैक्टोरियल आएगा ना, आर को मिटा दो भाई, आर फैक्टोरियल, यहाँ अगर आर फैक्टोरियल आएगा तो वो एन सी आर का फॉर्मूला हो जाएगा, एन सी आर का नहीं होगा, आर फैक्टोरियल को मिटाना पड़ेगा। ओके, चलो चेक कर दो, ठीक है ना। तो जी इसका आंसर कितना आएगा? 6 आ जाएगा। एन सी आर हमारा दूसरा टॉपिक है, ठीक है, वो करेक्शन कर दी। एन पी आर का फार्मूला आर फैक्टोरियल साथ नहीं है, एन सी आर का फार्मूला है, वो है, अगर मैं लिखूंगा ना एन सी आर, उसका फार्मूला है वो। मैं चेक करूँगा। क्वेश्चन करने से पहले पहले तो उसके कीवर्ड्स पता होने चाहिए आपको भाई। मल्टीपल ऑफ 5 क्या होता है भाई? मल्टीपल ऑफ 5, व्हाट आर मल्टीपल ऑफ 5? कौन बताएगा? सर जो नंबर 5 और 0 से एंड होते हैं। 5 0 से एंड हो या 5 से डिवाइड हो जाए, वेरी गुड। 5 और 0 से एंड होने वाले जो नंबर है वही, यानी कि 5 से डिवाइड होते हैं। अच्छा, 5 और 0, तो माज यहाँ पर 0 तो है ही नहीं ना, तो खाली 5 के ऊपर हम फोकस करेंगे, क्या ख्याल? आखिर में हम्म। एंड में, यानी कि एंड में क्या हो, 5 हो या एंड में 0। अमार, रोहान, शिफा, उमामा, मल्टीपल ऑफ 5 ऐसे नंबर होते हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि उसके एंड में या तो 5 आएगा या 0 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको जो नंबर, आपको जो बनाने हैं ना डिजिट्स, वो बनाने हैं 30,000 और 40,000 के दरमियान, सही है भाई। 30,000 40,000 के दरमियान जितने भी नंबर है वो कितने डिजिट्स के होते हैं भाई? 30,000 40,000 के दरमियान कितने डिजिट्स के नंबर होते हैं उमामा? 10,000। 5 फाइव 5 डिजिट्स। हाँ 5 डिजिट, वो नहीं, डिफरेंस नहीं, अपना क्या नाम है आपका, मास, डिजिट्स पूछा मैंने, डिजिट्स, ये डिजिट्स है ना, ये 30,000 है ना, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट है ना, समझे हम्म। डिजिट। वो नहीं कहा मैंने, डिफरेंस नहीं पूछा, डिफरेंस नहीं पूछा, डिजिट, DIGIT। तो देर आर 5 डिजिट्स इन बिटवीन 30,000 एंड 40,000। जो भी नंबर बनेंगे, जो भी नंबर बनेंगे वो तमाम के तमाम 5 डिजिट्स के होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। आपके पास डिजिट्स कितने दिए हुए हैं, कितने डिजिट्स का बनाना है आपको? आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स को यूज करना है आपको। रिपीटिशन वो कह रहे हैं, रिपीटिशन का क्या चक्कर है भाई? नो डिजिट इज रिपीटेड, डिजिट्स कोई रिपीट नहीं होगा, अगर एक जगह जो डिजिट ले लिया ना, वो एक ले लेंगे डिजिट। भाई कोई एग्जाम्पल बताएगा मुझे इसकी, एक 3 एग्जाम्पल तो दे दो। स्टार्ट में रुक जाएगा, पहले 3 को रोक लेंगे, क्यों? क्योंकि 30,000 से अबव चाहिए और 40,000 से कम चाहिए, तो पहला डिजिट तो फिक्स हो जाएगा 3। भाई सही क्या है अम्मार ने? हाँ भाई, जी सर। ये ठीक है, लग रहा अम्मार ने बात सही कही है। है, अम्मार लग ने रही क्या है। कहा? अम्मार ने क्या कहा, सुनिए गौर से। अम्मार ने कहा कि सर ये आप 5 डिजिट्स, इसके अंदर 5 डिजिट्स यूज होंगे, तो हमने 5 डिजिट्स का ये बना दी ग्रिड, 1 2 3 4 5। अम्मार ने क्या कहा है, बड़ी जबरदस्त बात कही है अम्मार ने, पता नहीं सही है या गलत है, मुझे अभी इसको मैं नहीं कहूंगा कि सही है या गलत है। अम्मार ने ये कहा कि सर पहला जो डिजिट होगा ना वो 3 होगा, और ये फिक्स्ड होगा। सही कहा सर। अच्छा, क्यों सही कहा? लॉजिक क्या है क्योंकि इसका? जो रेंज होगी वो 30,000 में होगी ना, 30 to 40,000। एग्जैक्टली, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना 30,000 से लेके 40,000 के दरमियान नंबर बनाने हैं आपने, 30,000 और एंड में 40,000, इसके दरमियान जितने भी नंबर आएंगे भाई, वो जो नंबर जो भी आएंगे, अगर वो नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा 3 0 0 0 1 से, तो वो कहाँ खत्म हो जाएगा भाई? 3 0 0
99 तक होगा। 9999 क्या ख्याल है? सही है ना? लेकिन रिपीटिशन तो अलाउ है ही नहीं। वो तो चलो बात की बात है। अभी तो पहले डिजिट की बात हो रही है। पहला डिजिट का जो रेंज है ना वो 3 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों भाई? अभी सही है? मास शिफा उमा बात समझ में आई कि पहला जो डिजिट है वो फिक्स हो गया, वो 3 है। बताएं भाई? जी। जी सर। जी सर। सही है ना? और दूसरा ये जो है ना, ओके, और आखिरी डिजिट, अच्छा, आई एम सॉरी, ये मैंने वन क्लिक किया यहाँ पे। वन तो यहाँ पर लाना ही नहीं है ना, वो कहेंगे यहाँ पर ये। अच्छा, जीरो, जीरो, जीरो की मैंने खामा में यहाँ लिखी है, क्योंकि जीरो तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। चलो पहले डिजिट और आखिरी डिजिट को पक्का कर लेना हम लोग। लास्ट डिजिट में क्या आएगा? लास्ट डिजिट, 5। लास्ट डिजिट ये फर्स्ट डिजिट है। फर्स्ट डिजिट में 3 से ज्यादा नंबर नहीं आएगा। सर लास्ट और डिजिट में 5 आएगा। लास्ट डिजिट में 5 आएगा। ठीक है ना? यहाँ पे लास्ट डिजिट, यहाँ पे नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। लास्ट डिजिट क्या होगा भाई? 5 होगा। तो 5 को भी फिर फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि क्यों 5 होगा? बिकॉज मल्टीपल ऑफ 5 का है इन्होंने। वो नंबर बनाने हैं जो कि 5 से डिवाइड हुआ है। कहाँ लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है, मल्टीपल ऑफ 5। तो ये भी फिक्स्ड हो गया। नहीं? अब बाकी जो 3 ऑप्शन है ना आपके पास, रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है? रिपीटेशन नहीं। अलाउ है या नहीं है? नहीं है। और यानी कि ये 3 और 5 आ चुके हैं ना, बीच में 3 और 5 नहीं आएंगे। सही बात है ना? जी सर। बीच में 3 और 5 नहीं आएंगे। इसका मतलब है 3 और 5 को मैं कट कर दूं, कि मैं 3 भी ले चुका हूँ और 5 भी ले चुका हूँ। ठीक है ना? 3 5, 3 और 5 ले चुका हूँ, और ये अपनी अपनी जगह फिक्स है। ये हिलेंगी नहीं जगह से। इसको अरेंज ही नहीं करना। फिक्स का मतलब ये होगा, इसको ये कैलकुलेशन में शामिल नहीं होंगे, अरेंजमेंट में शामिल नहीं होंगे। इसको अरेंज नहीं करना। अब आपको क्या करना है? अब आपके पास कितनी ऑप्शन रह गई भाई? कितनी ऑप्शन है? जल्दी बताइए। 5। 5। ओके, देयर आर 5 ऑप्शन आर देयर। 2, 4, 6, 7 और 8। 5 ऑप्शन है। और उन 5 ऑप्शन में से 3 नंबर आपने यानी कि सेलेक्ट करके अरेंज करना है। मैंने पहले ही बताया हुआ, एनपीआर होता है सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। एनपीआर का फॉर्मूला कब यूज होता है? जब आप सेलेक्ट करके अरेंजमेंट करें, आप सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। इन 5 में से आपने 3 नंबरों को यहाँ पर फिक्स करना है, और फिक्स करके और अरेंज करना है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो इन तीनों के लिए आप क्या करेंगे जनाब? एन आपके पास 5 है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है, क्या क्या है? 1 2 3 4 5। और उसमें आपके पास स्पेस दिया हुआ है, 3 स्पेसेस है, यहाँ पर आपको फिल करना है। और आपके पास 3 है। बताएं, सही है? फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे एनपीआर का। 5p3, 5p3 क्या होता है भाई? 5p3 का फॉर्मूला वैल्यू क्या होती है? कैलकुलेटर में बताओ। 60। 5p3 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ओके, चेक कर लो। सही लग रहा है तो ये तो सही। देर आर 60 नंबर्स बनेंगे आपके पास ना। एग्जाम्पल नंबर 3, how many even numbers between 6,000 and 7,000 can be formed using the digits 1 2 3 6 7 9 if no digit is repeated? अब देखिए, दो कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है आपको। दो कंडीशन, टू कंडीशन गिवन हियर। पहली तो, नंबर्स मस्ट बी इवन। ठीक है ना? जी Numbers सर। must be even, and numbers in between 6,000 and 7,000. There are two conditions there. Am I right? जी सर। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो डिजिट फॉर्म करने जा रहे हैं, जो नंबर्स फॉर्म करने जा रहे हैं, वो उसके हाउ मेनी डिजिट्स, कितने डिजिट्स हैं उसके? वो 4 नंबर, क्यों? बिकॉज 6,000 और 7,000 के दरमियान 4 डिजिट्स बनेंगे। तो आपने यहाँ पर जी सर। 4, आपने यहाँ ना स्पेस बना दीजिए। 1, बल्कि नीचे का भी बना दो, कुछ इतना फर्क पड़ता है नहीं। ठीक है? तो नीचे करके 4 स्पेस बना। 1 2 3 एंड
अच्छा भाई, इवन नंबर जो होता है, इवन नंबर की क्या होती है कंडीशन? It should end with an even number. So 2 या 6 है. 2 और 6. 6, ओके। तो पता है क्या, अच्छा, तो लास्ट में हम लोग इवन नंबर ना, इवन नंबर की कंडीशन या तो 2 होगा, ये क्या होगा भाई, 6 होगा। तो हम एक काम करते हैं, सुने, हम लोग इस तरह करते हैं कि या पहली दफ़ा में 2 ले लीजिए यहाँ पे, पहली दफ़ा में 2 ले लीजिए, और सेकंड टाइम में क्या लेंगे पता है, और या तो ये भी बन सकते हैं भाई, 6 के साथ भी बन सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, या तो 6 आ जाएगा, क्या ख्याल है? जी सर. सही है ना, ये कंडीशन ऑफ फॉर इवन नंबर, फॉर इवन नंबर। या तो लास्ट में 2 आएगा, या लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा, ऐसे ही है ना। जी सर. अच्छा, यहाँ तक कर लें तो बताइए। करिए सर. कर लिया। अब सिलसिला क्या है कि आपने जो लिखना है ना यहाँ पे, पहली बात तो कि नंबर्स रिपीट नहीं होंगे, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास जो होना चाहिए 6,000 और 7,000 के दरमियान नंबर होने चाहिए, इन बिटवीन 6,000 एंड 7,000। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट स्पेस में क्या आ सकता है, कौन सा डिजिट आ सकता है? 6. 6, बिकॉज नंबर 6,000 7,000 दरमियान है, तो 6,099 तक ही हो जाएगा ना वो नंबर। तो आप यहाँ जी पर सर. 6 लिख सकते हैं, 7 यहाँ पर नहीं आ सकता, एम आई राइट? जी सर. बस, तो क्वेश्चन हो गया आराम से। यहाँ पर आपने लिखा जनाब 6, ठीक है। पर सर सेकंड वाला नहीं कर लेंगे ना फिर हम लोग. हाँ, फिर क्या होगा कि यहाँ पर जनाब आपके पास फिर वो नहीं आएगा ना, फिर 6 नहीं आ सकता, ये वाली जी ऑप्शन आप सर. नहीं ले सकते, बिकॉज नंबर क्या और रिपीट होगी, तो उसको आप जी मिटा दें सर. फिर, रब कर लें, क्या ख्याल है ना, जी ये सर. हमारे लिए काम करने की, बिकॉज रिपीटिशन हो रही थी यहाँ पे, दोनों जगह 6 नहीं आ सकता है, जी ठीक सर. है ना। तो राइट, यानी कि लास्ट में 6 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वरना क्या हो जाएगी, रिपीटिशन हो जाएगी ना। तो ठीक है भाई, अब नाउ वी हैव 2 स्पेस, जी सर. 2 स्पेस है आपके पास, 2 स्पेस है, स्पेस 2 है यहाँ पे, और डिजिट्स कितने हैं भाई, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स आपके पास रह गए, 1 2 3 एंड 4। तो वी हैव नंबर ऑफ डिजिट्स और 4 डिजिट्स रह गए हैं, और स्पेसेस आपके पास हैं जो फिल करनी है वो है 2। तो n इज 4 एंड r इज 2, एम आई राइट? जी सर. एंड 4 क्यों है, क्योंकि वी हैव ऑप्शंस 1 3 7 9 एंड स्पेस, 2 स्पेसेस आर देयर, यू नो। यस सर. तो r इज 2, ये 2 जगह को आपको फिल करना है, आउट ऑफ 2 नंबर आपने सेलेक्ट करने हैं अपने 2 डिजिट्स, ठीक है। NPR फॉर्मूला लगाइए, n की जगह 4 लिखा, PR इज 2, 4P2, 4P2 क्या हो जाएगा भाई, 12. 12, 4P2, वेरी गुड, 12। तो only 12 digits can be formed, right, in between 6,000 and 7,000। यस सर. आया समझ में आपको कहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है कहीं? जी सर. यस. हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4 रीड करें। There are 12 contestants in a singing competition. In how many ways can the first, second, third, and fourth prizes be awarded? राइट, तो टोटल जो आपके पास जो है ना, जो है आपके पास कंटेस्टेंट हैं 12, जबकि आपको प्राइसेस देने के लिए जो है ना, बेसिकली स्पेस बना लें आप,
वी हैव 4 स्पेसेस, एम आई राइट? ऐसे ही है ना? Yes. 4 स्पेस है हमारे पास, और 4 स्पेस जो हमें 4 स्पेस दिया हुआ है, इसमें हमें 12 कंटेस्टेंट्स में सेलेक्ट करके लिखना है यहाँ पे ना। तो फर्स्ट प्राइज इनको मिलेगा जनाब, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज एंड फोर्थ प्राइज। पता है क्या हुआ, आपके पास जो आर हुआ ना, आर तो हो गया 4, बिकॉज हमें जो सिलेक्ट करने हैं वो 4 बंदे सिलेक्ट करने हैं इसमें से, Yes. 12 कॉन्टेस्टेंट्स में से, और उन 4 बंदों में से किसी को फोर्थ प्राइज मिलेगा, किसी को सेकंड मिलेगा, किसी को फर्स्ट, किसी को थर्ड, यानी कि उसमें क्या होगी, अरेंजमेंट हो रही है ना उन 4 बंदों में से। आ रही बात समझ Yes. में? G. तो आर यहाँ पे 4 है, और एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 12 है। तो सिंपल की चूंकि अरेंजमेंट है, और इसलिए आप इसमें लगा दें, फार्मूला यूज करेंगे, एन पी आर विच इज 12 पी आर, 12 पी 4। क्या आंसर होगा 12 पी 4 का? 11880. 11880 Yes. ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है भाई? Yes.